अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया फराज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है अभी का वो है कुरियर ऑर्डर का। कुरियर ऑर्डर से रिलेटेड जितने सवाल हैं ना, मैंने सारे लिखे हुए हैं अपने पास और मैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को देकर फाइनली ये चैप्टर भी क्लोज कर देंगे हम। ठीक हो गया। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ आप लोगों को दे दूँ। ये महीना चल रहा है मार्च का, इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल से इजी पैसा ऑफ़र आ जाएगी कंपनी की तरफ से। अभी वो भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को, और एक वीडियो और भी बना दूँगी जब ये ऑफ़र आ जाएगी उसकी डिटेल्ड, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये ऑफ़र है क्या। सबसे पहले कुरियर ऑर्डर है क्या, लड़कियों का ये सवाल होता है। तो कुरियर ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हम पहले पेमेंट करते हैं ऑर्डर की। पेमेंट करने के बाद हम उस पेमेंट को क्लियर करवाते हैं अपने कंसल्टेंट कोड पे, और फिर वो पेमेंट जब क्लियर हो जाती है हमारे ऑर्डर की, तो फिर वो पार्सल कंपनी से पैक होके डिस्पैच होता है और हमारे घर पे ज़ीरो COD पर डिलीवर होता है। यानी हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, हम सिर्फ पार्सल को रिसीव करते हैं। ठीक है। कुरियर में हमारे पास 2 से 3 सेक्शंस आते हैं, 2 से 3 सेक्शंस आते हैं। एक सर्विस पॉइंट है हमारा कराची, एक है लाहौर और एक है इस्लामाबाद। जो कराची के नियर होते हैं जितने सिटीज़, उनमें हम कराची कुरियर सिलेक्ट करते हैं। जितने सिटीज़ लाहौर के नज़दीक होते हैं उनको हम लाहौर सेलेक्ट करते हैं। और जितने कुरियर ऑर्डर्स जो हैं वो इस्लामाबाद के नज़दीक होते हैं, जितने सिटीज़, उधर हम इस्लामाबाद कुरियर सिलेक्ट करते हैं, इस्लामाबाद कुरियर सिलेक्ट करते हैं। खैर जनाब, अब इसकी पेमेंट के मेथड्स क्या क्या हैं, इसकी पेमेंट जो है वो किस किस तरीक़ों से करवाई जा सकती है। नंबर 1, बैंक पेमेंट करवा सकते हैं आप लोग। आप किसी भी ऑरिफ्लेम की बैंक, मेरे लिए रिलायबल मीज़ान और HBL है, ठीक है। मैं उनके अकाउंट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ले लेना। आप लोगों ने जो है HBL या मीज़ान के बैंक में गए, वॉक इन, डिपॉजिट स्लिप जो है उसको फिल किया। ठीक है, काउंटर से डिपॉजिट स्लिप मिल जाती है, आपने उसको फिल किया। आसान होता है, फिल नहीं करना आता आपको। आप ऑरिफ्लेम का अकाउंट नंबर ले जाओ और अकाउंट नंबर जो भी पेमेंट है वो पेमेंट वहाँ पर रिसेप्शन पे आसपास कोई ना कोई बैंक का बंदा बैठा होता है आप लोगों की गाइडेंस के लिए। आप उनको कहो कि इतनी पेमेंट का इस अकाउंट नंबर पे मुझे डिपॉजिट स्लिप भर के दे दें। ठीक हो गया। पेमेंट उस बंदे को नहीं देनी, आपने अपनी स्लिप फिल करवाई। उसके बाद फिर आप काउंटर पर गए और आपने कैश डिपॉजिट करवाया और स्लिप उनसे ले ली। पक्की रसीद आपके पास आ गई जिस पे स्टैंप लगी हुई है कि आपने इतनी पेमेंट ऑरिफ्लेम के अकाउंट में जमा करवाई है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो लोग आपसे आपका कंसल्टेंट कोड पूछते हैं। आप लोगों को अगर आपका कंसल्टेंट कोड नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, आप लोगों ने वो एंटर करवाने। अगर वो कहते हैं कि ये कंसल्टेंट कोड इस नाम पर शोर है, उस नाम पर भी शोर है, तो इग्नोर कर दें इस बात को। जिस नाम पर भी शोर है आप पेमेंट जमा करवा दो, क्योंकि जब तक हम डिपॉजिट स्लिप वाले नंबर पर अपनी स्लिप शो नहीं करते तब तक वो पेमेंट हमारे कंसल्टेंट कोड पर एक्सेप्ट नहीं होती। ओके, अब बात करते हैं डिपॉजिट स्लिप का। समझ आ गया आप लोगों को। व्हाट्सएप पे एक नंबर हमें कंपनी ने दिया हुआ है कि इस नंबर पर हम अपनी डिपॉजिट स्लिप सेंड करेंगे और पेमेंट जो है, जितनी भी पेमेंट होगी, जो भी हम कंसल्टेंट कोड उनको बताएंगे, वो उस कंसल्टेंट कोड पर हमारी पेमेंट पूरी की पूरी ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर मैं एक आप लोगों को नसीहत कर दूँ, अपना ऑर्डर नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्डर नंबर ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा लड़कियों से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो अपना कंसल्टेंट नंबर गलत लिख के भेज देती हैं और इससे ये होता है कि गलत कंसल्टेंट नंबर में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके बाद फिर वो रोती पिटती रहती हैं। जब आप साथ ऑर्डर नंबर मेंशन करते हैं तो अगर उन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो सही होगी। अगर आप ऑर्डर नंबर सही मेंशन कर देते हैं तो वहाँ से उसी वक्त मैसेज आ जाएगा कि ये दोनों आपस में मैच नहीं करें, तो काइंडली करेक्ट नंबर सेंड करें, तो आप रीचेक कर सकते हैं। ठीक है। जब पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है तो उसी वक्त ऑर्डर में एडजस्ट नहीं होता, इट टेक्स टाइम 1 to 2 आवर्स। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि जैसी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई आपने एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया। लेट सपोज वो COD ऑर्डर था, तो वो पेमेंट आपके उस COD ऑर्डर में एडजस्ट हो जाएगी और उसकी वजह से आपको ये इशू फेस करने को मिलेगा कि आपका COD ऑर्डर उससे लेस पेमेंट में डिलीवर हो जाएगा और बाकी पेमेंट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र, उस ऑर्डर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर आप पिटते रहोगे।
आगे एक और पेमेंट मेथड भी आप लोगों को बताती हूँ, वो एटीएम ट्रांसफ़र है। आप अपना कार्ड लेकर जाओ, जो भी आपका डेबिट कार्ड है, आपने एटीएम कार्ड की मशीन में अपना कार्ड एंटर किया, वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन आ रहा होता है बैंक ट्रांसफ़र का कि आपने बैंक पेमेंट अपनी बैंक ट्रांसफ़र करवानी है। तो आप बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट सिलेक्ट करके जितनी भी पेमेंट चाहो ट्रांसफ़र करवाओ। वो जो रसीद होती है, उसकी पक्की रसीद, उसको संभाल के रखो, उस रसीद की तस्वीर लो, डिपॉजिट स्लिप वाले नंबर पर भेजो, अपना कंसल्टेंट नंबर मेंशन करो, आपके कंसल्टेंट कोड पर पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाए। एक और ऑप्शन है, वो है इजी पैसा, जैस कैश और आई थिंक यू पैसा कुछ करके हैं। इनसे भी आप बैंक पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो बहुत आसानी से। आपने सिंपल सेंड मनी का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है और उसमें फिर आपने बैंक सिलेक्ट करना होता है। ऑरिफ्लेम के बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी होती है और वो पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको एक स्लिप आती है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लेट सपोज कि आपके पास इजी पैसा बैंक जैस कैश का अकाउंट नहीं है, आपने किसी शॉपकीपर के पास जाकर पेमेंट जमा करवानी है जहाँ इजी पैसा और जैस कैश होता है। तो वहाँ पर रिसीवर मोबाइल नंबर वो मांगेगा। रिसीवर मोबाइल नंबर में आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर देना है ताकि आपको उस स्लिप का एसएमएस आए। जो एसएमएस आपको मौसूल होगा, उस एसएमएस का आपने स्क्रीनशॉट लेना है और वो आप स्क्रीनशॉट डिपॉजिट स्लिप वाले नंबर पर भेजोगे और वहाँ से फिर पेमेंट की कंफर्मेशन आएगी आपको। यहाँ पर एक बात याद रखो, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जो टीआईडी नंबर होता है ये सबका यूनिक होता है। अगर आपकी स्लिप इनकम्प्लीट होगी, पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। HBL की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत साफ शफाफ है। आई एम इन लव विद दैट स्लिप। मीज़ान बैंक की बहुत बेकार स्लिप है, उसकी स्लिप में टीआईडी नंबर होता ही नहीं है, मेंशन ही नहीं होता। उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर आपको वो स्लिप निकालनी पड़ती है, उसमें कोई रेफरेंस नंबर होता है, तो जाके आपको तरले वरले करने पड़ते हैं, तो जाके वो स्लिप आपको मिलती है और वो करते हैं। मुझे बहुत UBL में भी सेम यही खप है। UBL से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करो, उसमें भी प्रॉपर स्लिप नहीं आती। वो जब मैं HBL से पेमेंट करती हूँ तो इतनी अच्छी स्लिप आती है, उसमें डेट और क्या कहते हैं टाइम लिखा हुआ होता है, उसमें अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसमें मेरा अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लिखा होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर, जो अच्छा लगता है मुझे और किसी फसाद में नहीं पड़ना पड़ता। एक और तरीका है पेमेंट ट्रांसफ़र करने का। वो तरीका ये है कि अगर आपका जैस कैश का अकाउंट है या इजी पैसे का अकाउंट है तो इसका कार्ड बनवा लो। कार्ड बनवाना अगर नहीं आता तो आप जब इनकी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसमें एड्स चल रहे होते हैं ना, तो एड्स में ही कार्ड नज़र आ रहा होता है। जब कार्ड नज़र आते हैं वहाँ क्लिक किया करो। 500 या 600 रुपये का कार्ड बनता है, आप अपना कार्ड बना लो। 20 से 25 दिनों के अंदर आपके घर पे कार्ड मौसूल हो जाते हैं। अगर आप ऑरिफ्लेम ब्रांच जाते हो, आप उसी सेम सिटी में रहते हो, आप वो कार्ड स्वैप करो, वहाँ ब्रांच पे जाकर जितने भी ऑर्डर की अमाउंट होगी वो कट जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। एक तरीका ये भी है, मैंने भी कार्ड बनवाया हुआ है, जैस कैश का भी, इजी पैसा का भी। आप उसका कार्ड जो है वो इम्तियाज़ में इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ जहाँ कार्ड यूज़ होते हैं। इवन दो के जे डॉट पर भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पे भी कार्ड स्वैप करो, अपना इस्तेमाल हो जाता है। पेट्रोल डलवाने वो कार्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। इन कार्ड्स के बड़े फ़ायदे हैं। इसके अलावा आप ब्रांच जाओ, कैश इन हैंड पेमेंट जमा करवाओ, पेमेंट जमा हो जाएगी, ऑर्डर में आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। यानी काफ़ी तरीके पेमेंट क्लियर करवाने के। ठीक हो गया? अच्छा, पेमेंट क्लियर करने का तरीका सिखा दिया। कुछ इलाके, कुछ विलेजेस, कुछ देहात ऐसे होते हैं बहुत कम, जहाँ पर कुरियर सर्विस भी अवेलेबल नहीं होती। ठीक हो गया? तो वहाँ पर उसके आसपास दूर दराज के किसी भी इलाके में जो उस कुरियर कंपनी का नियरेस्ट सर्विस पॉइंट होता है, लाइक कोई ऐसा चक देहात है जहाँ पर TCS की सर्विस भी, TCS हालांकि बहुत बड़ा पोर्टल है, TCS की सर्विस भी अवेलेबल नहीं है, तो TCS वाले जो नज़दीकी एरिया होता है उसका, उस देहात का, वहाँ पर अपना वो पार्सल आपका डिलीवर कर देते हैं, कोरियर जिसकी पेमेंट आपने की हुई है, और फिर वो आपको कॉल करके बोलते हैं कि बीबी आपका पार्सल यहाँ रखा हुआ है, आप यहाँ से पिक करवा लें। तो वो फिर आपको पिक करवाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ कुरियर कंपनी वाले ज़रा अच्छे होते हैं, जब वो आपको कॉल करके बोले ना कि आप अपना पार्सल पिक करवा लें, और लेट सपोज कि आप नहीं पिक कर सकते, तो आप उनसे कह दो यार थोड़े ऊपर पैसे दे दूँगी, ज़रा पार्सल घर पर डिलीवर करा दो। अगर उनका दिल किया और शायद उनका कोई चक्कर हुआ वहाँ का, तो वो आपके घर पे डिलीवर कर दे, ऊपर थोड़े से चार्जेस लेके। अदरवाइज फिर आपको खुद ही जाना पड़ेगा पार्सल लेने के लिए। इसमें कुछ गड़बड़ें भी होती हैं जो मैंने फेस की हैं, मैं आप लोगों से बता रही हूँ। बाज़ दफ़ा पार्सल फटा हुआ आता है, डैमेज आता है डब्बा, ठीक है, एक साइड से कटा हुआ होता है, तो
प्रोडक्ट्स बीच में से निकाल भी ली जाती हैं। ऐसा हुआ है कुछ केसेस में, मगर हज़ारों में कोई एक आध केस होता है। ठीक है, सो मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप लोगों को बहुत डैमेज पार्सल नज़र आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट ना करें और कंपनी को फ़ौरन इंसिडेंट रिपोर्ट करें कि मेरा पार्सल इस तरह से डैमेज आया था, इसलिए मैंने उसको रिटर्न करवा दिया है, काइंडली उसको रीचेक करके मुझे भेजा जाए और जितनी जल्दी हो सके ये करें, क्योंकि मुझे पार्सल चाहिए अपना। अगर आपने एक दफ़ा उसको रिसीव कर लिया और उसके अंदर से आपका सामान कम निकला तो फिर कंपनी आपको ये कहेगी भाई लिया क्यों था आपने। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पार्सल जब आप ट्रैकिंग सीख लो, सब सीख लो, जितने बच्चे हो सारे सीख लो, जब आप पार्सल ट्रैक करते हैं तो उसके अंदर मेंशन होता है रिसीव्ड बाय कंसाइनी साइंड बाय दिस। लेट्स सपोज मेरा नाम मारिया है, ठीक है, मैंने कुरियर ऑर्डर प्लेस किया, मेरे पास पार्सल अभी तक नहीं आया और मैंने जब ट्रैकिंग हिस्ट्री चेक की तो 2 दिन पहले का मेंशन हुआ है कि पार्सल रिसीव हुआ है बिलाल नाम के किसी बंदे से। ना मैं किसी बिलाल को जानती हूँ, ना मेरे घर के आसपास कोई बिलाल रहता है। फौरन आपने कंप्लेन करनी है कंपनी में कि मेरा पार्सल मुझे अभी तक नहीं मिल रहा, काइंडली इन्वेस्टिगेट करें कि ये बिलाल कौन है, मैं किसी बिलाल को नहीं जानती, मेरा पार्सल मुझे चाहिए। इसमें ओरिफ्लेम कंपनी का कोई कसूर नहीं होता। ये कुरियर कंपनी वाले बाज़ दफ़ा गड़बड़े मचा देते हैं, खुद साइन कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं पार्सल, ये हकीकत में होता है और ये मैंने फेस किया। मगर इसका इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता है कंपनी की तरफ से, हैट्स ऑफ टू देम, कि वो तो मतलब ऐसा होता है फिर कि राइडर थैली में डाल के पार्सल घर पे लेकर आता और कहता है बाजी अल्लाह का वास्ते मेरे छोटे छोटे बच्चे अपनी कंप्लेन वापस ले लें, इस पेपर पे साइन कर दें कि आपने पार्सल रिसीव कर लिया और ये पार्सल अपना रख लें। ऐसा होता है। और मैं लड़कियों को कहती हूँ कोई ज़रूरत नहीं है पार्सल, अगर यूज़ करके उसने चीज़ें दी हुई हैं आपको तो फिर अगर आपको बिल्कुल फ्रेश और पैक्ड चीज़ें मिल रही हैं तो भी आपको कंप्लेन वापस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चोरी के ज़मरे में आता है। जब उसने ये हरकत की है तो फिर उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आपने इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर है ना, कि हज़ारों लाखों में कोई एक आध केस होता है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो रहा होता है। सो डोंट पैनिक, ये बिज़नेस का हिस्सा है, बिज़नेस में चैलेंजेस आते हैं, आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और हार्टली भी स्ट्रांग होना चाहिए। दिल गुर्दे वाला जब बिज़नेस कर रहे हो तो सही के मायनों में आप अपना हर तरह के मामला से निपटने के लिए रेडी रहो। ठीक हो गया। आपने इसकी भी कंप्लेन करनी है, वही रिपोर्ट इंसिडेंट करोगे आप, और आप लोगों को क्या कहते हैं करेक्ट चैनल, क्योंकि रिपोर्ट इंसिडेंट रिपोर्ट में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक है इंसिडेंट टाइप और एक उसकी सब टाइप होती है। अच्छा, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, शुरू में तो खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी लड़कियों को, अब तो यूज टू हो गए हैं काफ़ी, तो वो इतनी लड़कियों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि समझ नहीं आता कंप्लेन करनी कहाँ है। उसमें आप उसकी PDF फाइल मिलती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी स्पॉन्सर को, डायरेक्टर को बोलो, वो आपको PDF फाइल सेंड कर देगा। आप उसकी PDF फाइल की में देख लो जो भी आपका इशू है, उस इशू से रिलेटेड उसकी टाइप और उसकी सब टाइप सिलेक्ट करके अपना इशू भेज दो, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। लेट्स सपोज पार्सल आपको रिसीव हो, वो डैमेज है, उसके अंदर एक आध परफ्यूम की शीशी टूटी हुई निकली है। ठीक है, आपने इनवॉइस की पिक्चर लेनी है मोबाइल से और उस टूटी हुई शीशी की पिक्चर लेनी है, पार्सल जो डैमेज था फैल गया था उसकी पिक्चर लेनी है और वो रिपोर्ट कर देनी है कंपनी को विद दीज अटैचमेंट्स। उसमें अटैचमेंट का सेक्शन होता है कि भाई मेरा पार्सल, मुझे इस तरह से ये चीज़ डैमेज निकली है, मुझे ये आपकी अमानत रखी हुई है, आप इसको मंगवा लो अपने पास, मुझे नई चीज़ भेज दो। कंपनी आपको नई चीज़ भिजवाएगी और वो जो डैमेज सामान था वो अपने पास मंगवाएगी, उसको संभाल के रखना। COD हो या फिर कुरियर हो पार्सल आप लोगों का, यहाँ पर एक बहुत क्लियर वर्ड्स में मुझसे आप बातें सुन लो। COD ऑर्डर है तो जब तक उसकी पेमेंट आपकी क्लियर नहीं होती, उसके इनवॉइस को जो उसके साथ बिल आता है मत फेंको। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी पेमेंट क्लियर नहीं होती, कुरियर कंपनी कह देती है तो पार्सल रिटर्न हो गया, पेमेंट की ही नहीं कस्टमर ने, ऐसा होता है, वो इनवॉइस चाहिए होता है उसका। कुरियर ऑर्डर में भी लेट सपोज आपने फाड़ के फेंक दिया डब्बा भी और इनवॉइस भी, पार्सल में से सामान डैमेज निकल आया, एक आध चीज़ डैमेज निकल आई, कंपनी आपसे वो पार्सल नहीं रिटर्न पर लेगी जब तक कि आप इनवॉइस की पिक्चर नहीं दिखाओगे। इनवॉइस की पिक्चर बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी लड़कियों से इनवॉइस की पिक्चर मांगो, वो पता क्या करती हैं, वो जो ईमेल में आ रही होती है ना इनवॉइस की, ऑर्डर हिस्ट्री में जाके उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देती है, वो इनवॉइस नहीं चलेगी। हार्ड कॉपी वाली जो इनवॉइस होती है उसको, तो अपनी इनवॉइसेस को संभाल के रखें, अगर आप उसको फाड़ के फेंक देंगे आपके हाथ पैर कट जाएंगे। सुन लो, वाज़ेह क्लियर वर्ड्स में बता रही हूँ, अब आगे ना सीखो तो फिर अलग बात है। खैर, आई थिंक कि मैंने सब कुछ समझा दिया, सिखा दिया। अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसके लिए माजरत और आप कमेंट में बता देना, तो फिर एक और वीडियो बना लेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।